हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, एनिमल किंगडम जिसमें जूलॉजी में हम लोग एनिमल किंगडम को कवर कर रहे हैं। एनिमल किंगडम में हम फाइलम मोलस्का पे पहुँच गए हैं। फाइलम मोलस्का के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। आगे आज हमारा जो टॉपिक है फाइलम मोलस्का का ही एक स्पीसीज है यूनियो। इसके अलावा पाइला, इन दोनों के जितने भी क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्जाम में आए हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारा एफर्ट, हमारे वीडियो, हमारे क्लासेस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमारे मोटिवेशन के लिए एक कमेंट जरूर टाइप करिएगा। क्वेश्चन है पहला, यूनियो के कंकत क्लोम किस प्रकार के होते हैं? टेनिडियम ऑफ यूनियो और ऑफ हुइच टाइप? प्रोटोब्रैंक, फिलीब्रैंक, यूलेमैली ब्रांच या फिर सेप्टोब्रैंक? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूलेमैली ब्रांच। यूनियो में जो टेनिडियम होता है वो यूलेमैली ब्रांच प्रकार के होते हैं। टेनिडियम है क्या? तो ये एक प्रकार का श्वसन आर्गन है या इसी को गिल्स के नाम से जाना जाता है। ये गिल्स की जैसी एक स्ट्रक्चर होती है और ये यूनियो जैसे बहुत सारे मोलस्का में पाया जाता है। यूनियो में इनकी एक जोड़ी संख्या होती है और पैर के प्रत्येक तरफ ये उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस सजीव में तीन कोष्ठीय हृदय पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज थ्री चैम्बर हार्ट? रैबिट, पाइला, यूनियो या एम्फीऑक्सिस? तो थ्री चैम्बर हार्ट जो है वो इनमें से मौजूद यूनियो में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए थ्री चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि थ्री चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है। ठीक है, यूनियो के अलावा थ्री चैम्बर हार्ट किस में, अगर अब मैं आपसे पूछूं तो इस तरह से मैं आपसे पूछूंगी, कौन सा वो मैमल्स है जिसमें थ्री चैम्बर हार्ट, कौन सा वो वर्टिब्रेट है जिसमें थ्री चैम्बर हार्ट पाया जाता है? अगर आप में से किसी को भी पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करें रैबिट की, जिसमें फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है क्योंकि मैमल्स में फोर चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। बात करें पाइला की, तो पाइला में कितने चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं? एम्फीऑक्सिस में हार्ट पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, एम्फीऑक्सिस में जो है वो हार्ट पाया ही नहीं जाता है और यूनियन में जो है वो थ्री चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैवर्स ऑर्गन इन फाउंड इन, कैवर्स ऑर्गन किस में पाए जाते हैं? तो कैवर्स ऑर्गन यूनियो में पाए जाते हैं। ये यूनियो का उत्सर्जी ऑर्गन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस में पाया जाता है? यूनियो में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? उत्सर्जी ऑर्गन होता है। वहीं पे अगर बात करें आपसे कि फ्लैम सेल किसका उत्सर्जी ऑर्गन है, तो ये प्लेटी हेलमिंथ का उत्सर्जी ऑर्गन फ्लैम सेल होता है। रिनट सेल स्क्ले हेलमिंथ का उत्सर्जी ऑर्गन है। नेफ्रीडिया किसका है? एनिलिडा का। मेलफिगियन ट्यूब्यूल आर्थ्रोपोडा का। कॉक्सल ग्लैंड क्रस्टेशियन यानी प्रॉन का। और क्लोरागोगन जो है ये केचुए का। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था कि क्रस्टेशियन यानी कि प्रॉन यानी कि कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? तो उसका सही जवाब था कॉक्सल ग्लैंड। आप लोगों में से कोई लोग भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाए उसका जवाब दिया करिए। आपके जवाब सुनकर और लोग भी, आपके जवाब को देखकर और लोग भी कमेंट करेंगे और आपके कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करिए। इससे आपको भी फायदा होगा। अगर आप पूछे गए क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं और आप किसी चीज़ को एक से दो बार टाइप कर देते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है, जिससे अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल गया तो वो कभी आपसे गलत नहीं होगा। और होमवर्क क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता जो आपके यूज़ का ना हो, जो आपको एग्जाम में देखने को ना मिले। कोक्सल ग्लैंड से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है क्योंकि जनरली आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल होता है, लेकिन कॉक्सल ग्लैंड स्पेशली प्रॉन भी एक आर्थ्रोपोडा है और इसका जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कॉक्सल ग्लैंड, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क के रूप में इसको दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोती सीप के खोल में मदर ऑफ पर्ल स्थित होता है। मदर ऑफ पर्ल कहाँ स्थित होता है? अंतः पेरियो स्क्रेटम में, बाह्य पेरियो स्क्रेटम में, बाह्य संयोजी ऊतक मेटल में या फिर आंतरिक मेटल संयोजी ऊतक? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इनर ऑफ पेरियो स्क्रेटम। यूनियर का सेल जो होता है वो तीन स्तरों में बना होता है, एक बाह्य पेरिस्क्रेटम, एक मध्य पेरिस्क्रेटम और एक इनर पेरिस्क्रेटम। तो जो बाहरी होता है इसी में जो है मदर ऑफ पर्ल जो है उपस्थित होता है। इसे नेक्रे के नाम से जाना जाता है। नेक्रियस लेयर जो है इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए, इनर पेरिस्क्रेटम। ठीक है, बाह्य नहीं, सॉरी मैंने बाह्य बोल दिया था। इसे इनर पेरिस्क्रेटम या फिर एरीडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके हृदय से होकर आहार नाल की गुहा गुजरती है? इन विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्री कैनाल पासेस थ्रू हार्ट? किसका आहार नाल जो है वो उनके हृदय से होकर गुजरता है? कॉकरोच, पायला, यूनियो या स्कॉर्पियन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनियो। यूनियो का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनके हृदय से होकर गुजरता है। यूनियो जो है ये 3 चैम्बर हार्ट होता है इसके पास, और इसके जो हार्ट होता है इसमें पतली दीवारें होती हैं, त्रिकोणीय थैली से घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। इसमें एक निलय और 2 आलिंद पाया जाता है, ठीक है, और इसके हृदय से होकर एलिमेंट्री कैनाल गुजरती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ग्लिचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो। यूनियो का ग्लिचिडियम लार्वा है स्वतंत्र रूप से तैरता, मछली पर बायपरजीवी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इट इक्टोपैरासाइट ऑफ फिश। मछली पर बायपैरासाइट होता है यूनियो का ग्लिचिडियम लार्वा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ग्लिचिडियम लार्वा किससे संबंधित है? यूनियो से संबंधित है। ग्लिचिडियम का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ एन एरो। इसका मतलब होता है यह एक प्रकार का सूक्ष्म लार्वा है जो 0.1 से लेकर 0.4 mm तक चौड़ा होता है, और ये जो है एक्टोपैरासाइट होता है फिश पर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ऑफ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू द एडक्टर मसल्स इन यूनियो और। कार्यात्मक दृष्टिकोण से यूनियो के अभिवर्तनी पेशी हैं। कार्यात्मक दृष्टि से यूनियो के अभिवर्तनी पेशी क्या है? निरंतर क्रिया वाली धारीदार मांसपेशी फाइबर, त्वरित क्रिया वाली गैर धारीदार मांसपेशी फाइबर, धीमी क्रिया वाली धारीदार मांसपेशी फाइबर, या फिर निरंतर और त्वरित क्रिया वाली धारीदार गैर धारीदार मांसपेशी फाइबर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरित क्रिया वाली गैर धारीदार मांसपेशी फाइबर। क्विक एक्शन नॉन स्टेटर्ड मसल्स फाइबर। यूनियो का जो एडक्टर मसल्स होता है वो क्विक रिएक्शन करता है, यानी क्विक एक्शन लेता है, लेकिन ये नॉन स्ट्रेटेड होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2009 और 2010 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। या वाल्विया मोलस्क का मुख्य मांसपेशी तंत्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन, यूनियो के एडक्टर मांसपेशियों में शामिल है। एडक्टर मसल्स ऑफ यूनियो कंटेन। एडक्टर मसल अभी हम लोगों ने देखा था कि ये नॉन स्ट्रेटिफाइड होते हैं और क्विक रिएक्शन लेते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनस्टेटर्ड मसल्स फाइबर ओनली। या फिर नॉन स्टेटर्ड लिखा हो या फिर अनस्टेटर्ड लिखा हो, बात एक ही होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यूनियो की मांसपेशियां आरेखित प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन, यूनियो में कैबर्स ऑर्गन का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैबर्स ऑर्गन? स्क्रेटरी ऑर्गन से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब स्क्रेटरी ऑर्गन। कैबर्स अंग क्या कार्य करते हैं यूनियो में, मोलस्का में? तो ये इनके स्क्रेशन का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोगों ने यूनियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, अब हम पाइला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है। मैराइन, फ्रेश वाटर और मोस्टली जो होता है वो सॉइल में रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में रहने वाले ये एनिमल्स होते हैं, ठीक है। पाइला के बारे में अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। इसी को एप्पल स्नैल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पाइला को और किस नाम से जाना जाता है, तो पाइला को ही एप्पल स्नैल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन ईच ट्रांसवर्स रो ऑफ रेडुला ऑफ पाइला ग्लोबोसा? पाइला ग्लोबोसा के रेडुला के प्रत्येक अनुप्रस्थ कतार में कितने दांत होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7। पाइला ग्लोबोसा के रेडुला में प्रत्येक अनुप्रस्थ कतार में 7 दांत जो है वो पाए जाते हैं। प्रत्येक तरफ 2 सीमांत और 1 पार्श्व दांत और बीच में एक केंद्रीय रेडिकियन दांत जो है वो होता है। इस प्रकार 2, 1, 1, 1 और 2 के क्रम में ये होते हैं, ठीक है। ये 2, ठीक है, आउटर हो गए, फिर इनर मार्जिनल, फिर लेटरल मार्जिनल, और बीच में एक मीडियन रैकिडियन टीथ होता है, ठीक है। बीच वाला क्या होता है? मीडियन रैकिडियन टीथ होता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 7 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि 3 ऐसे होते हैं और बीच में एक मीडियन रेडिकियन टीथ होता है, रैकिडियन। अगला क्वेश्चन, पाइला के रेडुला के हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था 2, 1, 1, 2, ये इसका होता है 2, 1, 1, 2। कहाँ पे दिया है? 2, 1, 1, 2, ऑप्शन ए में ही दिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 2, 1, 1, 1, 2। अगला क्वेश्चन, पाइला के अंश पर पाई जाने वाली
विकास की रेखा को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ ग्रोथ फाउंड ऑन द सेल ऑफ पाइला इज कॉल्ड स्पैरी, कॉलुमेला, सूचर जिसे सकर कहते हैं, या फिर बैरिसेस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बैरिसेस। पाइला के शरीर पर एक खोल पाया जाता है जो इस जीव की शरीर की रक्षा करता है। यह खोल कॉलुमेला नामक एक अंश को दर्शाता है। खोल को अम्ब्लिकेटेड सेल या फिर प्रीफॉर्मेटेड सेल के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो होता है बैरिसेस होता है। ठीक है, इन रेशाओं को बैरिसेस कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए पाइला का एक स्ट्रक्चर है, ये इस पे जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पाइला के ऊपर इसके अंदर पाइला जी होता है। ठीक है, घोगा जो होता है इसके अंदर होता है। ये इसके ऊपर का जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, और इस पे ये जो रेखे 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 नुमा संरचना पाया जाता है, इसी को बैरिसेस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन, पाइला किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित है? आकाशीय यानी कि एरियल, एक्वेटिक, एम्फीबोर एम्फीबायस यानी कि उभयचर, या फिर बेंटिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एम्फीबायस यानी उभयचर। पाइला उभयचर जीवन के लिए अनुकूलित है। पाइला बड़े मीठे पानी के घोंघे की एक प्रजाति है। ये ज़्यादातर समय पानी में रहता है, लेकिन ये ज़मीन पर भी अच्छी तरह से रह सकता है, इसलिए यह उभयचर प्रकृति का होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरियल रिस्पायरेशन इन पाइला अकर्स फ्रॉम। पाइला में वायु श्वसन होता है पल्मोनरी सैक, मेंटल, टेनिडियम, या फिर ब्रैंकी द्वारा। पाइला में जो है ये एरियल रिस्पायरेशन यानी वायु श्वसन किसके द्वारा होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पल्मोनरी सैक। पाइला में जो है पल्मोनरी सैक के द्वारा वायवीय श्वसन होता है। वैसे बात करें पाइला की, तो ये जलीय और वायवीय श्वसन दोनों प्रकार का श्वसन करता है, क्योंकि यह जल और स्थल दोनों पे रहता है। ये उभयचर के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इसके वायवीय श्वसन की, तो ये फुफ्फुस कोश यानी पल्मोनरी सैक के द्वारा करता है। वहीं पे अगर बात करें इसका जो है जलीय श्वसन किसके द्वारा करता है, तो ये टेनिडियम गिल्स के द्वारा जलीय श्वसन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाइला में पाए जाने वाले शुक्राणु होते हैं स्पर्म फाउंड इन पाइला आर। पाइला में पाए जाने वाले शुक्राणु कैसे होते हैं? तो ये यूरिपाइन और ओलिगोपाइन दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? यूरिपाइन और ओलिगोपाइन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पाइला को वैज्ञानिक नाम में पाइला ग्लोबोसा के नाम से जाना जाता है। इसे सामान्यतः एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है। पाइला में जो ब्रिसड में यूरिपाइन और ओलिगोपाइन दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। ये इनमें यूरिपाइन शुक्राणु सचल होते हैं तथा अंडाणुओं का निषेचन करते हैं, जबकि ओलिगोपाइन की बात करें ये अचल होते हैं और अंडाणुओं के निषेचन में असक्षम होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए पाइला का कौन सा स्पर्म है जो निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो वो कौन सा हो गया? यूरिपाइन हो गया। ठीक है, और ये जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, ये निषेचन नहीं करता है। ओके, एलटी बायोलॉजी 2015 और जीआईसी बायोलॉजी 2015 दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन दे दिया, द मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला इज नोन एज। पाइला का मोटाइल स्पर्म कौन सा है? तो पाइला का मोटाइल स्पर्म वही है जो फर्टिलाइजेशन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूपाइन। यूपाइन जो है ये मोटाइल है। ठीक है, कौन सा है? यूपाइन जो है ये मोटाइल होता है, और ये क्या करता है? ये निषेचन भी करता है। जबकि ओलिगोपाइन की बात करें तो ये बड़े आकार का होता है और ये गतिशील नहीं होता है। ठीक है, नॉन मोटाइल होता है और ये निषेचन में भी समर्थ नहीं होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2005 और 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ऑर्गन ऑफ वोजेनस आर फाउंड इन। वोजेनस के अंग पाए जाते हैं बोलेनिलिया, लैमेलिंडेस, साल्पा, या फिर इकाइनस। ऑर्गन ऑफ बोजेनस लैमेलिनेंस में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका प्रमुख कार्य यानी कि ये उत्सर्जी आर्गन होता है, और ये पाइला जैसे के शरीर में, पाइला जैसे मतलब घोघा जो हो गया, इन सब के शरीर में जो है उत्सर्जी आर्गन का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन से जुड़े बोजानस के अंग यानी ऑर्गन ऑफ बोजानस किस जंतु में पाए जाते हैं? तो हम लोगों ने अभी देखा ये किस में पाए जाते हैं? पाइला में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मनुष्य के ब्रिक यानी किडनी के समान उत्सर्जी अंग होते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संवेदी अंग है जो पाइला में अकेला होता, जोड़ियों में नहीं? कौन सा वो है जो मतलब संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन है, लेकिन ये अकेला होता है, जोड़ियों में नहीं होता है पाइलम में? टेंटिकल्स, स्टेटोसिस, ऑस्फ्रेडियम, या फिर आइज।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेडियम। ऑस्ट्रेडियम एकमात्र एकल संवेदी अंग है जो बाईं ओर इसके शरीर में पाया जाता है। इसे ऑल फैक्ट्री अंग भी कहते हैं। यह रासायनिक प्रकृति का होता है, खाद्य पदार्थों के चयन में भी सहायता करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा। चिन्हित कीजिए पाइला ग्लोबोसा किस सहवर्ग का है। किस सहवर्ग का है? तो ये प्रोसोब्रोंकिया से संबंधित है। किससे? प्रोसोब्रोंकिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी और यूपीपीसीएस दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है कि पाइला ग्लोबोसा किस सब क्लास से संबंधित है, तो ये प्रोसोब्रोंकिया से संबंधित है। अगर बात करें पाइला ग्लोबोसा की, तो ये फाइलम मोलस्का का है, क्लास गैस्ट्रोपोडा है, जबकि सब क्लास प्रोसोब्रोंकिया से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मायोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन कॉकरोच, प्रॉन, स्कॉर्पियन या स्नेल। मायोजेनिक हृदय किसमें पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी स्नेल। मोलस्क के जीवों में जैसे घोंघा हो गया, इन सब में मायोजेनिक हृदय पाया जाता है। आपसे मैंने पूछा था कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें कैसा हार्ट पाया जाता है, उसका भी सही जवाब यही था कि वर्टिब्रेट्स में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। आप लोग में से कोई भी पूछे गए क्वेश्चन का जवाब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कशेरुकी जीव का विशेष लक्षण है। मायोजेनिक हृदय की गतिविधियों का नियंत्रण विशेष प्रकार के मांसपेशी वाले तंतुओं से किया जाता है। वहीं अगर बात करें कि अकशेरुकियों में कौन सा हृदय पाया जाता है, तो न्यूरोजेनिक पाया जाता है, और कशेरुकियों में मायोजेनिक पाया जाता है। लेकिन ये जो है घोघा, ये आपका कशेरुकी नहीं है, ये वर्टिब्रेट्स नहीं है, ये इन वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है, इसलिए इसे स्टार मार्क करिएगा। जो थोड़ा अलग होता है वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें हीमोसाइनिन प्लाज्मा में घुला हुआ है? तिलचट्टा, केचुआ, लीच या घोघा। तो सही जवाब ऑप्शन डी घोघा। हीमोसाइनिन एक तांबा युक्त श्वसन वर्णक होता है जो प्लाज्मा में घुलनशील होता है। इसकी वजह से मोलस्का के जो रंग होते हैं, मतलब मोलस्का के जो एनिमल हैं उनका जो ब्लड का रंग होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि हीमोसाइनिन में तांबा पाया जाता है और तांबा की उपस्थिति के कारण जो है ये नीले रंग के हो जाते हैं। बात करें केचुआ की, तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन ये इसके ब्लड प्लाज्मा में घुला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेडियम पाया जाता है। ऑस्ट्रेडियम किसमें पाया जाता है? केवल यूनियो में, केवल पाइला में, केवल सभी मोलस्का में, या कुछ आर्थ्रोपोडा में। तो ऑस्ट्रेडियम है क्या? तो ये एक प्रकार का ऑल फैक्ट्री ऑर्गन होता है, और यह सिर्फ पाइला में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें पाया जाएगा? सिर्फ पाइला में पाया जाता है। एक ऑस्ट्रेडियम श्वसन जलधारा के रास्ते में कुछ लटकते हुए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूनियो में सुप्राब्रैंकियल गुहा बाहर से संपर्क करता है। इन यूनियो द सुप्राब्रैंकियल चैम्बर कम्युनिकेटेड विद द एक्सटीरियर बाय मेंटल कैविटी, इनहेलेंट स्फियन साइफोन, एक्सहेलेंट साइफोन या फिर एनस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सहेलेंट साइफोन। निकाली गई साइफोन द्वारा यूनियो में सुप्राब्रैंकियल कोष्ठ संयोजित करने का कार्य करता है। बाह्य एवं अंतः निकाली गई साइफोन जहां पर इन ब्रैंकियल कोष्ठ का मिलाप ग्रहण में की गई साइफोन से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यूनियो में जो सुप्राब्रैंकियल कैविटी होती है वो निकाली गई साइफोन द्वारा संपर्क करने की कोशिश करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोनोपैक्टिनेट गलफड़े पाए जाते हैं। मोनोपैक्टिनेट गिल्स इज फाउंड इन यूनियो, माइक्रोवैक्यूम, ऑक्टोपस या पाइला। सही जवाब ऑप्शन डी पाइला। मोनोपैक्टिनेट गिल्स जो है ये पाइला में पाया जाता है। पाइला को एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है। पाइला ग्लोबोसा इसका फुल नेम होता है। ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। क्लास इसका गैस्ट्रोपोडा है, और इसका सब क्लास प्रोसोब्रोंकिया है। किसी भी एनिमल का जल्दी सब क्लास नहीं पूछा जाता, लेकिन पाइला का सब क्लास आपका पूछा गया था पीजीटी में, इसलिए आप याद कर लीजिएगा पाइला का सब क्लास प्रोसोब्रोंकिया है। ठीक है, और इसमें जो है मोनोपैक्टिन गिल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जलीय श्वसन ये टेनिडियम के द्वारा करते हैं, और वायवीय श्वसन ये पल्मोनरी सैक के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन,
ऑलिगोपायरिन शुक्राणु पाए जाते हैं। ऑलिगोपायरिन शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं? बाउचेरिया, पाइला, एंटीडोन या फिर ओलिविया। सही जवाब ऑप्शन बी पाइला। पाइला में 2 प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था, एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है। तो ऑलिगोपायरिन जो है ये नॉन मोटाइल होता है और ये फर्टिलाइजेशन में भी भाग नहीं लेता, ये बहुत बड़े आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टोमा को सामान्यतः कहते हैं। सिस्टोमा इज कॉमनली कॉल्ड लीवर फ्लूक, डॉग टैपवर्म, ब्लड फ्लूक या फिर सीप फ्लूक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लड फ्लूक। सिस्टोमा को जनरल भाषा में ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है। बात करें लीवर फ्लूक की तो फैसियोला हिपेटिका को लीवर फ्लूक कहते हैं। डॉग टैपवार्म के नाम से इकानोकोकस को कहा जाता है। और ये जो आपको सीप फ्लूक है, इसे टीनिया सोलियम को सीप फ्लूक या पोर्ट टेप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिस्टोमा को ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, टेनिडियम इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ। टेनिडियम एक श्वसन अंग है किसका? पाइला ग्लोबुलोसा, राना टिग्रीना, स्कॉर्पियन या प्रॉन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाइला ग्लोबुलोसा। पाइला ग्लोबुलोसा जिसे पाइला या फिर इसे जनरल भाषा में एप्पल स्नैक के नाम से जाना जाता है, इसका श्वसन ऑर्गन टेनिडियम कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के दौरान मरोड़ यानी टॉर्शन किसमें पाया जाता है? ड्यूरिंग डेवलपमेंट टॉर्शन अकर्स इन केस ऑफ पाइला, यूनियो, पैलेमॉन या फिर लाइमैक्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाइला। मोलस्का संघ के जंतु में सामान्यतः द्विस्तरीय सममित होती है, परंतु कुछ मोलस्क में लार्वा अवस्था में यह द्विस्तरीय होता है, परंतु बाद में परिवर्धन के दौरान इसमें ऐठन हो जाता है, यानी कि इसमें टॉर्शन हो जाता है। इसी ऐठन को ही टॉर्शन कहा जाता है। इसके कारण इसमें असिमेट्री हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें बाइलेटरल पाया जाता है, लेकिन जब इसका विकास होता है, परिवर्धन होता है, उसके दौरान इसमें टॉर्शन हो जाता है, ऐठन हो जाता है। इसके कारण इनकी जो सिमेट्री होती है वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मोलस्का के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। अगला टॉपिक हमारा इकानोडर्मेटा है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक वीडियो पहुँच जाए। साथ ही आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सारे वीडियो के लिंक और इसके साथ PDF भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद।